तो फ्रेंड्स आज डे 3 है। आज हम डे 3 का लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। डे 3 में हम लोग जानेंगे एआई के टाइप्स, एआई के प्रकार, कितने प्रकार के एआई होते हैं। तो दोस्तों, एआई के कार्य करने की क्षमता और कैपेसिटी के आधार पर एआई को 3 भाग में बांटा गया। सबसे पहला नैरो एआई। नैरो एआई एक ऐसा एआई जिसको किसी विशेष कार्य के लिए, किसी खास काम के लिए बनाया गया, उसको हम लोग नैरो एआई कहेंगे। जैसे आपको गूगल मैप, यूट्यूब, शॉपिंग ऐप्स, ये सारे का एग्जांपल मैंने पहले भी दिया है। तो ये सब आप अपने से सोचिए कि ये किसी खास काम को करने के लिए तैयार किया गया है। जैसे गूगल मैप आपको रास्ता बताता है, रूट बताता है, टाइमिंग प्रिडिक्ट करता है कि आपको इस जगह से उस जगह जाने में इस रूट से इतना समय लग सकता है। उसी तरह आपका यूट्यूब जो है वो भी आपके वीडियो और आपके वाचिंग बिहेवियर के बेस पे वो वीडियो को रिकमेंड करना शुरू करता है। इसी तरह से शॉपिंग ऐप भी वही काम करता है। तो ये सब नैरो एआई के एग्जांपल्स हैं। समझ में आया? नैरो एआई मतलब वैसा एआई जिसको किसी विशेष, किसी खास काम के लिए डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। दूसरा जनरल एआई। जनरल एआई मतलब सामान्य एआई जो मानव की तरह, ह्यूमन की तरह बिहेव करे या ह्यूमन की तरह कार्य कर सके, उसको हम लोग जनरल एआई कहते हैं। जनरल एआई क्या है? जनरल एआई एक ऐसा एआई है जो ह्यूमन की तरह इंटेलेक्चुअल टास्क को, विभिन्न प्रकार के तरह तरह के कार्य को कर सके, उसको हम लोग जनरल एआई कहते हैं। उदाहरण के लिए एक ही एआई जो मैथ के बारे में भी बताए, जनरल नॉलेज के बारे में भी बताए, कहानी भी लिख सके, फोटो भी बना सके, वीडियो भी बना सके, मतलब अलग अलग तरह के काम को वो कर सके, सिचुएशन को समझ सके, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, इसको हम लोग जनरल एआई कहते हैं। मतलब एक काम नहीं बल्कि अलग अलग काम को करने में सक्षम हो, उसको हम लोग जनरल एआई कहेंगे। इसको शॉर्ट में एजीआई भी कहते हैं, मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या जनरल एआई भी कह सकते हैं। क्या आज के समय में जनरल एआई या एजीआई उपलब्ध है? तो निश्चित रूप में यह कहना सही नहीं होगा कि आज हमारे पास कंप्लीट जनरल एआई उपलब्ध है। आज के एआई सिस्टम बहुत पावरफुल हैं और कई अलग अलग तरह के टास्कों को करने में भी सक्षम हैं। उसे ह्यूमन से कंपेयर नहीं कर सकते। ह्यूमन जैसा सर्वांगीण और विश्वसनीय समान बुद्धिमत्ता के बराबर मानना अभी उचित नहीं है। नेक्स्ट, सुपर एआई। सुपर एआई एक ऐसा एआई जो इंसान से भी ज़्यादा बुद्धिमान है, इंसान से भी ज़्यादा बुद्धिमत्ता उसके पास है। कल्पना कीजिए ऐसी एआई का जो इंसान से भी ज़्यादा काम कर सकता है, इंसान से ज़्यादा सोच सकता है, इंसान से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, इंसान से बेहतर रीजनिंग कर सकता है, इंसान से कहीं ज़्यादा नॉलेज को प्रोसेस कर सकता है, नई साइंटिफिक डिस्कवरीज में मदद कर सकता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत तेज़ी से सॉल्व कर सकता है। ऐसे सोल्यूशन खोजे जो इंसान आसानी से नहीं कर सकता, उसको हम लोग सुपर एआई के कैटेगरी में रखेंगे। तो आज तक ऐसा एआई अभी कोई नहीं बना। हमारे पास सिर्फ नैरो ही एआई है और उसी का वर्किंग कैपेसिटी बढ़ा बढ़ा करके हम लोग यूज कर रहे हैं आज के डेट में। जैसे चैट जीपीटी यूज करते हैं, गूगल जेमिनी यूज करते हैं, परप्लेक्सिटी यूज करते हैं। ये सारे नैरो एआई के ही पार्ट हैं। जनरल एआई भी नहीं है, सुपर एआई भी नहीं है, सिर्फ नैरो एआई है। हाँ, तब सवाल यहाँ ये उठता है कि चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी या गूगल जेमिनी ये तो डिफरेंट टाइप के काम को करते हैं, ये स्टोरी भी लिखते हैं, ये मैथमेटिक्स भी बताते हैं, ये वीडियो भी बनाते हैं, ये इमेज भी बनाते हैं, बनाते जरूर हैं, लेकिन सबका अलग अलग मॉडल है। ये एक ही एआई नहीं है। आप देखेंगे तो एक के अंदर बहुत सारे नैरो एआई इंटीग्रेट किए हुए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जनरल एआई है या सुपर एआई? इनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, कैपेसिटी को बढ़ाया गया है कि आप जो क्वेश्चन करेंगे, आप इमेज बनाने बोलेंगे, आप स्टोरी लिखने बोलेंगे, तो वो इस काम को कर सकता है, लेकिन है वो नैरो एआई। तो सुपर एआई को एएसआई के नाम से भी जानते हैं, मतलब आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। अब ये तीनों कैटेगरी हम लोग जान चुके हैं। अब तीनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं। नैरो एआई एक सीमित कार्य के लिए जो आज के डेट में उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। जनरल एआई इंसान जैसी व्यापक इंटेलिजेंस जनरल एआई के पास होना चाहिए। अभी रिसर्च और डेवलपमेंट के फेज में यह है। सुपर एआई इंसान से अधिक व्यापक इंटेलिजेंस वाला एआई, इसको फ्यूचर एआई कह सकते हैं, जो अभी हमारे पास नहीं है। तो हम इस लेसन में ये जाने कि एआई 3 तरह के होते हैं। बेस्ड ऑन वर्किंग कैपेसिटी एआई को 3 भाग में डिवाइड किया गया: नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। नैरो एआई जो किसी खास काम के लिए बनाया गया, जनरल एआई जो एक ह्यूमन की तरह काम करे, ह्यूमन की तरह सोचे और अलग अलग कार्य को कर सके, इसको हम लोग जनरल एआई कहते हैं। और सुपर एआई जो इंसान से भी ज़्यादा सोच सके, ज़्यादा समझ सके, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, उसको हम लोग सुपर एआई के कैटेगरी में रखें।
तो ये 3 एआई। अब 3 में जैसा कि हमने बताया कि आपको जनरल एआई और सुपर एआई, जनरल एआई अभी डेवलपमेंट और रिसर्च के फेज में है और सुपर एआई अभी तक नहीं है। अब ये तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का चैप्टर है। तो अब हम लोग जानेंगे नैरो एआई जो आज के डेट में बेधड़क धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारा एआई है चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी जो है इसको हम लोग जनरेटिव एआई भी कहते हैं। जनरेटिव एआई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी भी टास्क जो हम देते हैं उसको नए तरीके से जनरेट कर सकता है, इसलिए इसको जनरेटिव एआई कहते हैं। तो चैट जीपीटी आज के डेट में मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट यूजफुल, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एआई है। ये बहुत सारे काम को कर सकता है, जैसे ये आप क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर कर सकता है, ये आपके लिए स्टोरी लिख सकता है, ये आपके लिए इमेज बना सकता है, ये आपके लिए कोडिंग कर सकता है, ये आपके लिए ट्रांसलेशन कर सकता है। लर्निंग असिस्टेंट है ये। एआई कितना काम कर सकता है और वह मानव जैसी इंटेलिजेंस रखता है, ये दो अलग अलग बातें हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमको रांची से पटना जाना है या पटना से रांची जाना है। मैप आपको अलग अलग रूट और एस्टिमेटेड ट्रेवल टाइम दिखाएगा। यह एआई और डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी को समझने का उदाहरण है। एआई ट्यूटोरियल देखें कहाँ? यूट्यूब में। जैसे ही आप देखना शुरू करेंगे वो एआई से रिलेटेड तरह तरह के वीडियो को आपको दिखाना, सजेस्ट करना शुरू कर देगा। यहाँ रिकमेंडेशन सिस्टम आपके बिहेवियर और दूसरे सिग्नल्स का उपयोग करके कंटेंट सजेशन करता है, कंटेंट सजेशन को पर्सनलाइज्ड करता है। चैट जीपीटी से आप सवाल कीजिए, मुझे एआई के बारे में बिगनर्स कोर्स समझाइए, तो चैट जीपीटी क्या करेगा? आपके सवाल को के लैंग्वेज को पढ़ेगा, समझेगा, फिर उसका पैटर्न रेडी करेगा, उसके बाद आपको कन्वर्सेशनल रेस्पॉन्स देगा। फिर आप उससे पूछिए नैरो एआई क्या है, वो उसका आंसर करेगा, और इसी तरह से आप उससे चैटिंग करके आप उससे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अब आते हैं फ्यूचर एआई कैसा हो सकता है। फ्यूचर में एआई डेवलपमेंट से ऐसी सिस्टम की संभावना पर रिसर्च जारी है जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रीजनिंग कर सकेगा, बेहतर तरीके से प्लानिंग कर सकेगा, अलग अलग डोमेन पर काम कर सकेगा, ह्यूमन के साथ ज़्यादा नेचुरल तरीके से कोलैबोरेट करेगा, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी रिसर्च को बढ़ावा देगा। लेकिन फ्यूचर एआई को लेकर प्रिडिक्शन और रियलिटी अलग अलग रखना जरूरी है। एआई को 3 कैटेगरी में समझना एक यूजफुल एजुकेशनल फ्रेमवर्क है, लेकिन वास्तविक दुनिया में एआई सिस्टम को केवल इन 3 बॉक्स में परफेक्टली फिट करना हमेशा आसान नहीं होगा। और नैरो एआई का मतलब खराब एआई ऐसा नहीं है। आज हम जिस एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं वह कई स्पेसिफिक टास्क में इंसानों से कहीं ज़्यादा तेज और प्रभावी बना सकता है। तो ये था हमारा डे 3 का लेसन, टाइप्स ऑफ एआई। तो आज हम लोग जाने डे 3 के लेसन में कि एआई को उसके वर्किंग कैपेसिटी के आधार पर हम लोग 3 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड किए हैं। पहला नैरो एआई, दूसरा जनरल एआई और तीसरा सुपर एआई। नैरो एआई जो स्पेसिफिक या लिमिट टास्क को कर सकता है। जनरल एआई मानव जैसी व्यापक इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है। सुपर एआई मानव से भी अधिक व्यापक इंटेलिजेंस की हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। मतलब जनरल एआई और सुपर एआई अभी हमारे पास प्रैक्टिकली मौजूद नहीं है। फ्यूचर एआई आज के अधिकांश प्रैक्टिकल एआई एप्लीकेशन नैरो स्पेशलाइज्ड सिस्टम और मॉडर्न एआई मॉडल के रूप में मौजूद है सब नैरो एआई ही, लेकिन उसको हम लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए ट्रेंड कर रहे हैं। फ्यूचर एआई ज़्यादा कैपेबल और जनरल हो सकता है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट कैपेबिलिटी अभी निश्चित नहीं है। अब आपके लिए सवाल, आपके हिसाब से अगर कभी जनरल एआई बन गया तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? एजुकेशन, हेल्थ केयर या जॉब या बिजनेस? आप अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए। अब डे 4 में यानी कल हम लोग जानेंगे कि मशीन सीखता कैसे है, यानी मशीन लर्निंग, जो कल हमने एक पॉइंट बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग AIML। तो ML हम लोग जानेंगे कल के चैप्टर में, मशीन लर्निंग कैसे करता है। अब थोड़ा सा हम लोग जनरेटिव एआई के बारे में जान लें, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जनरेटिव एआई ही है, हम लोग जो बेधड़ल्ले से यूज़ करते हैं। जनरेटिव एआई क्या है? जनरेटिव एआई एक ऐसा एआई है जो नए कंटेंट को जनरेट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए टेक्स्ट लिख सकता है, इमेज बना सकता है, वीडियो बना सकता है, म्यूजिक बना सकता है, कोडिंग कर सकता है, वॉइस जनरेट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए चैट जीपीटी जो टेक्स्ट और कई अलग अलग तरह के कंटेंट जनरेट करने में आपकी मदद कर सकता है। इमेज जनरेशन एआई यानी इमेज जनरेट कर सकता है। एआई म्यूजिक टूल जो म्यूजिक क्रिएट कर सकता है, म्यूजिक बना सकता है।
तो दोस्तों आज का डे 3 लेसन में इतना ही। अब कल हम लोग मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हो सकता है कल हम 2 दिनों का चैप्टर क्लोज करें, कल संडे है। तब तक आप डे 1, डे 2, डे 3 सबको पढ़िए, देखिए, सीखिए, एनालाइज कीजिए। अभी ये थियोरेटिकल है, उबिएगा नहीं, है ना। लग रहा होगा कि ये क्या सिखा रहा है, तो ऐसा नहीं। ज्ञान बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है, बेसिक कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब कंसेप्ट रहेगा तभी आप एआई के सामने अच्छे तरह से इंटरफेस आप कर पाएंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।